अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक बार फिर एमपीओ के तहत नजरबंद पीटीएम और एमक्यूएम के कारकुनों की दरखास्तों की समाअत हुई। आज अदालत ने न सिर्फ एमपीओ के तमाम तर परखच्चे उड़ा दिए हैं, बल्कि पुलिस की ठीक ठाक अंदाज में सरजनेश की है और सेक्रेटरी दाखिला और सिंध हुकूमत को भी लताड़ कर रख दिया है। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। कोर्ट रूम के अंदर हुआ क्या, वकला ने क्या कहा और उसके बाद सरकारी वकील का क्या कहना था, जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब ने रिमार्क्स में क्या कहा और उसके अलावा जस्टिस जुल्फकार सांगी ने एमपीओ के तहत नजरबंद जो अफराद हैं, शहरी हैं, उन हवाले से जो क्या रिमार्क्स दिए, मुकम्मल तौर पर इस कार्रवाई का हिस्सा होगी इस वीडियो में। क्योंकि कुछ दिन पहले जो नजरबंद किए गए थे कारकुनान, उनके हवाले से बताया गया है कि मिसाल के तौर पर 16 अफराद को अदालत ने उनकी नजरबंदी को करारदम करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। अब तक 14 अफराद को 4 अफराद को अब तक जो है बाजाब नहीं किया गया। उनको नजरबंदी कलदम होने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया, लेकिन कुछ लोगों को जिसमें आफ्ताब बकई और दीगर शामिल थे उनको रिहा कर दिया गया था, लेकिन 4 अफराद का अब तक जो सुराग नहीं लगाया जा सका। अब आज चूंकि तकरीबन 12 दरखास्तें ज़ेर समाअत थी, जिसमें एमक्यूएम और पीटीएम के जो कारकुनान हैं उनकी नजरबंदी के तहत उनकी नजरबंदी को चैलेंज किया गया था और उन तमाम दरखास्तों की समाअत हुई, जिसमें जैसे केस टेकअप हुआ, क्योंकि सीरियल नंबर 19 पे लगा हुआ था और जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि क्या आपको मालूम है कि ये जो नजरबंदी है, क्या सेक्रेटरी दाखिला ने जिस तरह अहकाम जारी किए, नोटिफिकेशन जारी किया, क्या उनको इख्तियार हासिल था कि नजरबंदी के तहत किसी भी शहरी को नजरबंद कर सकते थे, इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते थे? तो उसमें असिस्टेंट एडवोकेट ने अदालत को बताया कि बिल्कुल अदालत ये बात ऑब्जर्व कर चुकी है, अदालत पिछले अपने हुक्मनामे में ये बात नोट कर चुकी है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला को कोई इख्तियार नहीं था कि किसी भी शहरी को नजरबंद कर सकें। तो फिर उसके बाद फिर आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि देखें, मामला ये है कि लोग बाहर निकले, सड़कें ब्लॉक कर दी, मफाद आमा का मामला हुआ, अमन अमान का मामला खराब हुआ और इसी वजह से अवाम की परेशानी को देखते हुए सेक्रेटरी दाखिला ने आईजी सिंध की सिफारिश के ऊपर जो है वो ये सारा मामला किया, यानी कि नजरबंदी के इख्तियारात किए। इन लोगों ने सड़कें ब्लॉक की, हाईवेज ब्लॉक किए, यानी कि अहम तरीन जो रोड से उनको ब्लॉक किया, जिसकी वजह से जो है इनको नजरबंद करना पड़ा। तो उसके बाद जैसे अदनान इकबाल चौधरी ने सख्त अल्फाज में सजनेश की और सजनेश करते हुए उन्होंने कहा कि एमपीओ का ये मतलब नहीं है कि मामूली सी कोई बात हो और उठाकर शहरियों को नजरबंद कर दें। कराची में तो रोज एहतजाज होते हैं पानी, बिजली और दीगर मसाइल के ऊपर, तो क्या आधे शहर को एमपीओ के तहत उठाकर जो है वो नजरबंद कर देंगे? क्या हर आदमी को उठाकर जो है वो एमपीओ के तहत नजरबंद कर दिया जाएगा? तो इस तरह तो जो है वो जो नजरबंदी का कानून है उसका मुकम्मल तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह कभी भी जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो इस कानून को या इस बुनियाद पर सेक्रेटरी दाखिला या किसी को इख्तियार नहीं कि मीटिंग के बगैर जो है किसी की सिफारिश के बगैर जो उठाकर किसी भी शहरी को एमपीओ के तहत बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो उस पर जो है वो एडवोकेट जनरल, जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने अदालत को कहा कि देखिए सर, ये एक आपको पता है कि कॉलोनियल लॉ है और इसके तहत जो चीजें ये होती रहती हैं। तो उस पर जैसे अदनान इकबाल चौधरी ने कहा कि आप तो कॉलोनियल नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा कि ये मार्शल लॉ का कानून है और मार्शल लॉ के कानून के तहत इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो जैसे अदनान इकबाल चौधरी ने कहा कि आप तो, यानी कि सिंध हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तो ना तो मार्शल लॉ है ना ही यहाँ मार्शल लॉ है, तो फिर किस तरह एमपीओ के तहत जो है वो शहरियों को नजरबंद कर दिया? तो जस्टिस जुल्फकार सांगी साहब ने कहा कि ये आपको खुद पता है कि ये सिंध का कानून ही नहीं है, पंजाब का कानून है, तो उसका सिंध के शहरियों के ऊपर इतलाक कैसे हो सकता है, उसकी नजरबंदी जो है वो कैसे हो सकती है? तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इस कानून जो एक खुद जो है वो कानून का वजूद नहीं है, तो फिर किस तरह हो सकता है? क्योंकि अदालत ने कहा कि गुज़श्ता जो एमपीओ के नोटिफिकेशन को हमने कलअदम करार दिया था, उसके बाद फिर नई दरखास्तों के ऊपर हमने नोटिस जारी किया, तो हम समझ रहे थे कि हुकूमत सिंध को, सेक्रेटरी दाखिला को इस बात का इदराक होगा कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया नजरबंदी का, वो गलत था, इसलिए वो खुद वापस ले लेंगे, यानी कि अदालत के अहकामात से पहले नजरबंदी का नोटिफिकेशन खुद वापस लेके शहरियों को रिलीज कर देंगे। हमने तो आपको टाइम दिया था, लेकिन आपने उस पर जो है वो कोई अमल दरामद नहीं किया। तो फिर असिस्टेंट एडवोकेट ने कहा नहीं सर, उसमें हुकूमत सिंध जो है मामले पे काम कर रही है और डिपार्टमेंट जो है इस पे काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि जो सेक्रेटरी दाखिला है क्या उन्होंने मीटिंग बुलाई थी किसी को नजरबंद करने के हवाले से, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों को नजरबंद किया गया? तो उसने कहा मुझे इस बारे में जो है वो इल्म नहीं है। और उसके बाद फिर ये आईजी सिंध ने खत लिखा था, तो आईजी सिंध के खत के बाद सेक्रेटरी दाखिला ने ये कार्रवाई की। उन्होंने कहा नहीं, आईजी सिंध को एआईजी ने लिखा और जिस तरह एआईजी ने आईजी को लिखा, उन्होंने रिप्रोड्यूस करके आईजी सिंध ने आगे जो है वो सेक्रेटरी दाखिला को भेज दिया। उन्होंने इस तरह शहरियों को उठाकर नजरबंद कर दिया और ये सारा हम रिकॉर्ड जो है देख चुके हैं, जैसे अदनान इकबाल चौधरी साहब ने कहा। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखें, कोई भी शहरी अगर कोई भी एहतजाज करता है, कोई मामला करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप एमपीओ के तहत उठाकर नजरबंद कर दें। जो सीआरपीसी के कानून है या दीगर जो कानून है
वो इसका मतलब सब खत्म कर दें बिल्कुल, और पुलिस जो है वो ये खुद हाथ उठाकर कह दे कि हम जो है वो अमन अमान के मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अगर कोई सड़क ब्लॉक करता है, कोई एहतिजाज करता है, कोई भी हाईवे ब्लॉक करता है, तो पुलिस इसका मतलब है अमन अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर कोई भी अगर पुलिस को ये खदशा हो कि 4 लोग जमा होंगे और उनको जो है उठाकर नजर बंद कर देगी, और तो इसका मतलब ये है कि एमपीओ के तहत जो कवानीन है उसका इतलाक हो, सीआरपीसी को खत्म कर दें, और इसके बाद इसका मतलब ये है कि पुलिस भी अपनी ड्यूटी नहीं करेगी। पुलिस ने भी हाथ उठा लिया, पुलिस जो है वो ड्यूटी नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि किसी को अगर खदशे की बुनियाद पर नजर बंद करना है, कि ये कहेंगे कि फलां को जो है वो खदशा है कि वो एहतियाज कर सकता है, रोड ब्लॉक कर सकता है, तो उसको उठाकर जो है पहले नजर बंद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सीआरपीसी का जो कानून है वो खत्म हो चुका है, उसकी जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुलिस को भी ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। तो 4 लोग जो उठाकर अगर एहतियाज करेंगे अपने राइट्स के लिए, तो क्या उन 4 लोगों को भी उठाकर जो है वो उठाकर नजर बंद कर दिया जाएगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। और चूंकि ये कानून जिसका इतलाक या जिसका वजूद नहीं है सूबे में, तो उस कानून के तहत कैसे जो है वो आप किसी शहरी को उठाकर नजर बंद कर सकते हैं? तो इसमें चूंकि दरखास्त में जो मौके इख्तियार किया गया था कि जिस एमक्यू में लंदन के और पीटीएम के कारकुनान थे, जिनको अदालत ने पहले भी रिलीज करने का ऑर्डर दिया था, इनकी नजरबंदी को भी उसी तरह चैलेंज किया गया था कि ये जो नजरबंद कारकुनान है, इनके ऊपर जो इल्जामात है, उन इल्जामात का कहीं वजूद ही नहीं है। इनके ना इन्होंने सड़क ब्लॉक की, ना एहतिजाज किया, और ना ही जो है वो नारे लगाए। इनको उस लोकेशन पर मौजूद नहीं थे जिनको उठाकर जो नजरबंद कर दिया गया है। तो लिहाजा इनकी नजरबंदी के जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। अब अदालत ने तफसीली ये मामले को सुना, और तफसीली मामले को सुनने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। बताया है कि आज ही जो है वो किसी टाइम ये फैसला जारी किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में जैसे ही अदालत का फैसला सामने आता है, जिस तरह माजी में हम रिपोर्ट करते हैं, कोशिश करेंगे कि मजीद जो है वो इस सिलसिले को मजीद रिपोर्ट करें। और आज जिस तरह की ये कार्रवाई थी वो हमने आपके सामने रखी। मैं देख रहा हूँ कि कोई पॉइंट जो अदालत के अंदर डिस्कस हुआ हो कोई मिस नहीं हो गया, लेकिन अब तक जो पॉइंट हैं जो मैंने नोट किए थे कमरा अदालत के अंदर खड़े होकर, वो सारे पॉइंट हमने जो है आपके सामने रखे। और ये थी एमपीओ के तहत नजरबंद कारकुनान या शहरियों की कानून की हैसियत, जो कि महकमा दाखिला ने जिस कानून के तहत नजरबंदी का जो वो नोटिफिकेशन जारी किया, वो बुनियादी तौर पर कानून था ही नहीं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है वो सारे मामले को देखा गया है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हुक्मनामा जारी होगा वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।